अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात किया था, लेकिन उसमें और भी बातें जो बची हुई थी, क्योंकि ये जितनी बातें हमने की हैं ये जवाब उनको नहीं दिया जा रहा है जो कल क्वेश्चन करे। ये जवाब अवाम में एक किस्म की जो है बेचैनी है कि वहाँ से इतने सवालात आ रहे हैं और तंजीम के सुप्रीम बॉडी, तंजीम के सदर इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो हम लिहाजा ये तंजीमुल मसाजिद सुन्नतुल जमात की है, ये सुन्नतुल जमात ही रहेगी। ये कभी सीपीआई नहीं बन सकती, ये कभी जो है सीपीआई नहीं बन सकती, ये कभी टीआरएस नहीं बन सकती, ये कभी कांग्रेस नहीं बन सकती। आप इसमें से पूरे मुसलमान जो भी हैं, जहाँ पर भी अपनी कौन सी भी पार्टी हो, वो पार्टी में रहिए। आपका अपना सियासी मुकाम जहाँ मिल सकता हासिल कीजिए। सियासी तरीके से जो मुसलमानों का फ़ायदा होता वो करने के लिए काम कीजिए। बल्कि आप जो है पहले भी आपके वालिद साहब भी जो सीपीए में थे, क्या हम लोग उनको सदारत में नहीं करना बोले क्या? वो सीपीए में रहते हुए सदारत करे। जब उन्होंने इलेक्शन में ठहरे तो उनकी तारीफ जितनी करो कम है कि मैं आज इस्तीफ़ा दे रहा हूँ तंजीमुल मसाजिद की सदारत से, इसलिए कि मैं इलेक्शन में ठहर रहा हूँ। अगर कोई बंदा मुझे गाली देगा तो ये सीपीए की लीडर को नहीं देगा, बल्कि ये तंजीमुल मसाजिद के सदर को गाली पड़ती, लिहाजा मैं जो है सो इससे इस्तीफ़ा दे रहा हूँ बोल के वो हट के अपना इलेक्शन लड़े। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ी मुसलमानों को बराबर वो सीपीए में रहे तो काम किए। फारूक हुसैन साहब जब आज पहले कांग्रेस में थे तो भी तंजीम में जो है उन्होंने मुख्तियार आला में थे, बाद में उन्होंने टीआरएस में आए तो उन्होंने भी मुख्तियार आला वो सुप्रीम बॉडी में रहे। तो कौन सी पार्टी रहने से क्या फ़ायदा होता? आप भी जो है ना सीपीए पार्टी में आप भी एक पोस्ट पे थे बहुत दिन तक, लेकिन आपको यहाँ से जैसा हम लोग निकाल दिए थे एक बार, आपको 45-47 लोग मिलके, वहाँ से भी आपको निकालना पड़ा, निकाले वो लोग। तो आप अपने विखार को ख़राब करने की बजाय आपके सर्विसेज को तंजीमुल मसाजिद के तरफ लगाइए, लगा के इसको फ़ायदा करने का काम कीजिए। आपको इससे पहले याद होगा कि हाई स्कूल कब्रस्तान में मोरी नाली बनाने के लिए 3 फीट की जगह दी गई थी, उसको इधर साइड में 1 फीट, इधर साइड 1 फीट मोरी नाली बनाने के लिए पत्थर का कटकम बनाना था, पत्थर की दीवार बनाना था। आप क्या किए, जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना जो है सो 3 फीट के 5 फीट के बजाय आप एक 10-10 फीट की जगह उनके साइड छोड़ दिए और उसके बाद टेढ़ा आगे पीछे करके आप दीवार बना दिए। इसी तरह आप जो है ना ये अपने तड़कापल्ली पे 3.5 एकड़ ज़मीन लिए हम लोग, 5.5 एकड़ का ज़माना बयाना दिए थे, 1 लाख रुपए उसको एडवांस में रखे थे कि भाई ये तो पहले रजिस्ट्री कर दे, हमारा पैसा इतना ही है, इसको रजिस्ट्री कर दे, बाकी पैसे जो है 1 लाख एडवांस रख ले तेरे पास, उसके बाद में तू जो है 1.5 एकड़ के 2 एकड़ के पैसे हम दे के रजिस्ट्री कराएंगे। तो उस टाइम पे हमारा पीरियड ख़त्म हो गया, जब मैं ही था 2007 से 9 तक, 9 के बाद आपका पीरियड आया, आप वो 1 लाख रुपये उसको छोड़ दिए। लेकिन कभी भी अवाम के पास ये बात रख के कि भाई बका पैसे मैं देकर रजिस्ट्री कराना है, तो लिहाजा आप लोगों से मांग के चंदा करके करना चाहिए था। आप वो भी 1 लाख रुपए तंजीम के 1 लाख रुपए किसको बोलते हैं, ऐसा अगर आप छोड़ देंगे तो ये कैसे होगा। उसी तरह आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे एक मलगी थी, सूबेदार अहमद हुसैन साहब जो दिए थे, सिर्फ 9 गज की मलगी थी, जिसका पेपर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, उसके बारे में कुछ नहीं था, सिर्फ तंजीमुल मसाजिद का कब्जा था और तंजीमुल मसाजिद का एक किराएदार था। उसको वो लिए वाले से बात करके हम उसको 23 लाख में बेचे। आप अंदाज़ा करो कि 9 गज की ज़मीन 23 लाख रुपए का मतलब क्या हुआ, 2 कितने गज में कैस के हिसाब से क्या हुई, 2,50,000 के हिसाब से गज हो गई। 2,50,000 को गज, 9 गज 22.5 लाख होते, उससे बढ़ के में हमने बेचा। आप जो है ये काम क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने पास में जो बच्चे हैं उन लोगों को ये मलगियाँ देंगे बोल के उनको बेचारों को रख रहे हैं, वो ज़मीन वो मलगी खाली करा के दूंगा रख रहे हैं, और वो ज़मीन जो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की है उसमें जो है तो जाके आप हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय आप तंजीम को लिए सर्विसेज दीजिए। मैं ये तमाम बातें आपको नहीं बता रहा हूँ, आप इसका जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, आप अल्लाह के नज़दीक जवाब दे रहेंगे। ये सिर्फ अवाम को गुमराह आप जो कर रहे हैं वो गुमराही से बचाने के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह और भी जब एक सेशन हमारा और बाकी है, वो सेशन भी जो है सो एक कंप्लीट करेंगे हम इंशाअल्लाह। अभी आज के हद तक काफ़ी है अवाम को
समझाने के लिए, बताने के लिए। और अवाम से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि अवाम भी ये बात को ये समझो कि सही कौन है, गलत कौन है, ये दिमाग लगाओ, दिल लगाओ, तंजीम को बचाओ। तंजीम को बचाने की बात हम कर रहे हैं, आप तंजीम को बचाने के लिए आप कुछ भी कोशिश करिए और हमारे साथ दीजिए, हम आपके साथ रहेंगे। इंशाअल्लाह तंजीम को तरीक़े तरफ लेके जाएंगे, इंशाअल्लाह तंजीम आगे बढ़ेंगी। तंजीम इंशाअल्लाह, हमारी दुआ है ये तंजीम ता क़यामत तक बाकी रहे और इसमें जो काम करेंगे उनको अल्लाह ताला बेहतरीन अजर देगा। जो करके चले गए उनके अल्लाह गुनाह माफ़ करेगा, उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला मुक़ाम अता और हमारी दुआ है। और जो काम कर रहे उनको हलाल रिज़्क़ अता फ़रमाए, उनको सेहत दे, उनकी उम्रदार करे और सीधी पेट के तमाम मुसलमानों को सही रास्ता पे है और अच्छा रास्ता दे, हलाल रिज़्क़ उनको भी दे, उन्हें भी सही काम करने की ताक़त तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।